ये सुबह ही सुबह कहाँ चले गए थे? तुम्हारी दो आंखें पीछे भी हैं क्या? इतना कुछ कैसे देख लेती हो? शामिर, दूसरी बीवी दुनिया की किसी भी औरत से नहीं डरती। तुम बिना कमाल हो वैसे। तुम चाहती हो कि तुम जुल्म भी करती रहो, तमाशबीन तुम पर रहम भी खाते रहे और तुम्हें कोई जालिम भी ना करे। वाह। छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो कैसी है? बेचारी को बहुत नींद आ रही थी, सो गई थी। तुम पे तो बहुत बिगड़ी होगी ना? हाँ, इसीलिए शायद मैंने उसे जगाया भी नहीं। शामिर प्लीज उसका सामान ऊपर शिफ्ट करा दो। रात भर इस बिस्तर पे मुझे अजरा का लम्स कांटे चुभाता रहा। तुम परेशान मत हो, कल लंच ब्रेक में उसका सामान शिफ्ट करवा दूंगा मैं, पर प्लीज उस दौरान तुम आसपास मत रहना। मैं नहीं चाहता घर में कोई भी बदमज़गी हो। एक बात बताओ, प्रेग्नेंट तो वो भी है, फिर सिर्फ तुम्हें मेरा ही ख्याल क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले खुशी तुमसे मिली थी मुझे, यहाँ पर शायद कल को उसकी अहमियत भी इतनी हो जाए। चलता हूँ मैं, देर हो रही। अच्छी See you then. हाय बेटा, ये प्याली उस बदनसीब को भी दिया। कोई जरूरत नहीं है, उसका अपना घर है, जैसे पहले रहती थी रहे। वालेकुम सलाम। तेरी वो लाडली मूना नहीं उतरी कमरे से? बेड रेस्ट पे हो, इसलिए नहीं आई। हाय, हमने तो बच्चे नहीं पैदा किए हैं। मुस्कान को ही देख ले, सारे महीनों घर का काम संभालती रही। जी, इसलिए अपने घर से भाग भी गई वो। देखिए, अल्लाह अल्लाह करके उसके दिमाग में कोई इंसानों वाली बात आई और मैं अपने घर में वापस आ गया। अभी फिर से कोई अजाब मत खड़ा कीजिएगा, कहीं फिर से दिमाग फिर गया ना उसका तो मुझे। उसके पास अपना घर है, अपनी नौकरी है, ये आपको भी पता है। वो कभी अजरा नहीं बनेगी। अच्छा है बेटा, बोल, खूब बोल। मजबूरी से फायदा उठा बेवा माँ की। यतीम बहन का ब्याह जो होने वाला है, अरे तू क्यों पीछे रहेगा? बड़ा भाई तेरे रहमो करम पे जो छोड़ गया मुझे, कर ले मनमानी तो भी। बहुत शुक्रिया जी, आपका हो गया नाश्ता। कुछ खाना होगा ना ऑफिस में खा लूंगा। जा दे आ उसकी बीवी को नाश्ता, 10 लगा के बताएगी फोन करके। मैं नहीं जा रही, वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। आप है कि मुझसे काम कराती रहती हैं हर वक्त। एक बहू आपकी फरार हो गई और दूसरी ने जो रोग लगाया ना तो बिस्तर ही पकड़ लिया है, और भुगते ये है ना। मुझसे नहीं होता ये काम वाम, और ना ही उस मोना की जूतियां सीधी होती हैं मुझसे। भाई, जिस लड़की की शादी हो रही होती है लोग उसको सर पे बिठाते हैं, उपटन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, और यहाँ आपकी बहुओं ने मुझे चूल्हे में झोंका हुआ है। हाय हाय हाय, कितना अच्छा वक्त था जब शाहनवाज यहाँ था। दोनों एक दूसरे से अच्छा बनने के मुकाबले में किस कदर लिहाज में रहते थे। शाहनवाज से कह दो कि शामिर तुमसे अच्छा है, तो शाहनवाज की कोशिश होती थी कि और अच्छा बने, और शामिर से कह दो कि शाहनवाज तुमसे अच्छा है, तो शामिर एड़ी चोटी का जोर लगा देता था कि उससे अच्छा बन जाए। दोनों की कोशिश होती थी कि माँ की नजरों में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करके पास हो। है ना, आपदा को फोन तो लगा, उससे कहे कि आ जाए।
हम तीनों मिलके जाएंगे, शाहनवाज को मना के घर ले आएंगे वापस। ऐसा अच्छा हो जाएगा उसके आने के बाद। हाँ, ये भी ठीक है। तो बस आज ही फोन लगा के बुला उसे। अभी करती हूँ नाश्ते के बाद। भाई तमीज से रहना, उससे कोई ऐसी वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ? हाँ बेटा, तेरी याद आ रही थी। तो बैठ तो सही। शाहनवाज, बेटा तुझे मनाने आए हैं हम। चल घर चल। नहीं अम्मी, अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसा तो ना बोल बेटा, तू मेरी जान है। तेरी माँ खुद चल के तुझे मनाने आई है, तो मान जाना। मैंने घर जाके तेरी बहनों की वो खबर ली, अब देख लेके आई हूँ साथ। हाय बेटा, माँ भी तो बेटों को माफ करती है ना, तो बेटों को भी अपनी बारी में दिल बड़ा करना चाहिए। चल घर चल। शाबाश मेरा बच्चा। हाँ भाई, प्लीज माफ कर दें और हमारे साथ घर चलें। जिस घर में मेरी बीवी और बच्चों की कदर नहीं है, उसमें मेरा रहना भी बेकार है। कैसी बातें कर रहे हो शाहनवाज? तुम्हारा भी घर है, इसीलिए तो हम आए तुम्हें मनाने। अम्मी की हालत देखो, तुम्हें याद कर करके रोती रहती हैं वो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या हमारा कोई हक नहीं तुम पर? आपदा आपा, मेरी बीवी और मेरे बच्चे क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? उनका मुझ पे कोई हक नहीं है। चल बस कर देना शाहनवाज, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। चल सब भूल भाल के घर चल मेरा बच्चा, तेरा घर तेरी राह तक रहे। चल। अब क्या फायदा अम्मी, मैं आप लोगों के साथ चलकर क्या करूंगा? मैं वैसे भी कुछ ही दिन हूं। क्या मतलब? कंपनी ने मेरा ट्रांसफर कर दिया है। ओह, तुम हो वो। मैं समझी घर पे कोई नहीं है, तो शायद किचन में बिल्ली आ गई। बिल्ली थी तुम्हारी? रात कैसे गुजरी? तुम्हें कितनी हसरत थी ना यहाँ तक पहुंचने की, मेरे घर तक, मेरे कमरे तक और मेरे बिस्तर तक। प्लीज अजरा, इस तरह की बातें करना छोड़ दो, वरना खुद को पागल कर दोगी तुम। पागल तो मैं थी, पागल हूं और पागल हो। क्या हो गया अजरा? दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। महबूब शौहर, खूबसूरत दोस्त ने मिलकर मुझे पागल बनाया है। किसने बनाया पागल? हाँ, किसने? तुमने ही तो बनाया मुझे पागल। तुमने और शामीर ने मिलकर अजरा को पागल बनाया है। बिल्कुल पागल कर दिया तुम दोनों ने मुझे। और मैं समझती थी कि तुम मेरी दोस्त हो। अजरा समझती थी कि वो ना अजरा की दोस्त है। तुम दोनों तो मेरा मजाक उड़ाते होगे ना? तुम दोनों मिलकर मजाक उड़ाते होगे तो अजरा तो पागल हो गई है। अजरा का तो दिमाग खराब है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बिल्कुल पागल कर दिया, दिमाग खराब कर दिया है। प्लीज मजाक उड़ाती होगी ना मेरा शामी के साथ मिलके? हाँ, उसके साथ तुम रातें गुजारती हो ना? उसके साथ रहती हो ना तुम मुझे पहले ही बता दिया पसंद है। तुमने मेरा दिमाग भागती कहाँ जा रही हो? अजरा नानी आने में अपना भयानक अक्सर देखती जाओ।
बेवा माँ और यतीम बहनों से जान छुड़ा रहा है ना। अम्मी, अब मैं किसी भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। मेरा भी करियर है, मेरे बच्चों को भी अच्छी तालीम और तरबियत का हक है, मैं क्यों ना जाऊं? हाँ बेटा हाँ, तेरी बीवी बच्चों का हक है, सारे हक उनके हैं। माँ और बहनों का तो कोई हक नहीं है ना तुझ पे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? बहनों का क्या है? एक बहन की शादी हो चुकी है, एक बहन की शादी होने वाली है। रही आप तो आपके पास शामिर है। आप मुझे हुक्म करें, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता शाहनवाज कि अब मुझसे कोई उम्मीद ना रखना मेरी माँ। अब मैं अपनी बीवी को प्यारा हो चुका हूं। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। अरे बड़ा अच्छा सिला दिया है तूने अपनी माँ की तालीम और तरबियत का। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरा एतबार करें। अरे बस कर दे बेटा, अच्छी तरह जानती हूँ तेरी बीवी को। पहले दिन से उसकी कोशिश थी कि तेरी माँ और बहनों को तुझसे अलग कर दे। आज उसके दिल की मुराद पूरी हो गई। मैं आपसे मिलता रहूंगा। रही मेरी बीवी की बात, तो उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपका बेटा हूं, आपसे मिलता रहूंगा। मुझे मुस्कान पर पूरा एतबार है और वो मुझे अपने फराइज पूरे करने से कभी नहीं रोकेगी। और अगर आपको लगता है कि मैं पहले की तरह मुस्कान को आपके आगे डाल दूंगा और आप और आपकी बेटियों पर जो जी में आएगा उसके साथ सलूक करेंगे, तो ये आपकी भूल है। किसी मजहब में शौहर पर ऐसा फर्ज लागू नहीं होता। हेरा मेरी बहन है, उसकी शादी में मैं जो मदद कर सकूं करूंगा। कोई बात नहीं, अगर मेरे बेटे मेरे बगैर रह लेंगे तो मैं भी सीख लूंगी उनके बगैर जीना। चल 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 चल। मामी, हाँ सर, आप परेशान लग रही हैं मुझे। कुछ नहीं बेटा। मुझे ना बड़े मामू ने भेजा है, आप साइड पे हो जाएं, आपका ना सामान शिफ्ट करवाना है। सामान शिफ्ट कराना है मतलब? नहीं, मामी का सामान आ रहा है ना, तो मामू कह रहे हैं आपका सामान यहीं शिफ्ट कर देते। जाओ, जाके अपने मामू से कह दो कि मुझे मेरे सामान को उठा के कबाड़िए को दे दे। तो तुम्हारी नई मुमानी आ गई ना, उनकी नई दुल्हन आ गई है, उन्हें पुराने सामान की जरूरत थोड़ी होगी। जाओ, जाके कह दो अपने मामू से। आप मोना को लेकर ऊपर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? सिर्फ इसलिए अजरा कि वो यहाँ नीचे रहकर थोड़े अरसा घर वालों का दिल जीतना चाहती है, उनके दिल में जगह बनाना चाहती है। अम्मी, ये 2 लाख हैं हिना की शादी के लिए। रहने दे मियाँ, तेरे पैसों के बगैर भी मेरी यतीम बच्ची की शादी हो जाएगी। नहीं चाहिए तेरी हमदर्दियाँ। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, पर आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुकरूंगा। आप खुद समझें, अगर मेरे पास अच्छी नौकरी होगी तो ही मैं आपका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा।
और मेरा यकीन रखें, मैं आपके पास भी आता जाता रहूंगा। आए जाएगा तो तू तब ना जब तेरी बीवी तुझे इधर को आने देगी। आप उसकी फिक्र मत करें, वो मुझे कभी नहीं रोकेगी। प्लीज ये रख ले। देख बेटा, तू इतना कह रहा है तो तेरी बात रखते हुए मैं रख लेती हूँ ये। पर एक बात याद रख ले शाहनवाज, तू मेरा बेटा है, ये तेरा घर है। तू 100,000 क्या लाख बार इधर आ, तुझे कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन तेरी उस हरामखोर बीवी के लिए मेरे इस घर में जरा बराबर भी जगह नहीं है। याद रखना, वो कदम ना रखे मेरे घर में, है ना? अरे बेटा, भाई आया है, कब से बैठा, चाय तो लेके आए। कब? अस्सलाम वालेकुम। कहीं पढ़ा था कि इतना फर्माबरदार भी ना बनो कि लोग आपको गैर अहम समझना शुरू कर दें। शायद मेरा दिल तुम्हारी मांग कभी तस्लीम ना करता अगर अजरा के साथ ये जुल्म ना हुआ होता। कितना समझाती थी मैं अजरा को कि जो तकलीफ है उसे बोल दो, ज्यादा बोझ ना उठाओ। ज्यादा बोझ उठाने वाले गधे बन जाते हैं और औरत को घोड़े जैसी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। हाँ भाई, बेचारी अजरा तुम्हारे जैसा ज़हन कहाँ से लाती। औरत को खुद से नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत से प्यार होना चाहिए, फिर बस महबूब आपके कदमों में। अरे हाँ शाहनवाज, मेरा बहुत सारा जहेज का सामान ऊपर स्टोर रूम में रखा है, जब भी तुम जाओ तो ले आना। और हाँ, कुछ सामान किचन की 2 छत्ती पे भी रखा है। लेकिन मसला यह है कि वहां तो अजरा का सामान भी है, तुम पहचानोगे कैसे? तुम चले जाना, मगर छोड़ो, मैं खुद ही ले आऊंगा। जी नहीं, मुझे खदशा है कि मेरा सामान रोक लिया जाएगा। मैं तुम्हें और दिलवा दूंगा। मेरी माँ ने पाई पाई जोड़कर मेरे लिए जहेज इकट्ठा किया है। अगर मैं उन चीजों की कदर नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी चीजों की क्या कदर करूंगी? और सच तो ये है कि मैं अजरा को मिलकर उसे पुरसा देना चाहती हूँ। पुरसा? हाँ, जब किसी का भरोसा मर जाता है ना, तो उसे दिलासे के लिए अजीजों की जरूरत पड़ती है। अब ये तो अजरा के हैं ना? हैं? फिर तोहफे में दिए अपनी नंद को उसने। बड़े दिल की है मेरी बहू, माशाल्लाह, नजर ना लगे। शायद शामिर ने आपको बताया नहीं, हिना के जोड़े के और खाने के पैसे उसने मुझसे लिए थे। अरे बीबी, ये तुम जानो, तुम्हारा शौहर जाने, हमें क्या। भाई मैं तो ये जानती हूं कि कुर्बानी अजरा की ही मानी जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि शौहर से 1000 शिकवों के बावजूद उसकी बहन की शादी में दायां बाजू बन के खड़ी हुई है। हालांकि लुटी बेचारी अपनी सहेली के हाथों है, हमने तो उसे कोई नुकसान पहुंचाया नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाय वालेकुम अस्सलाम। आई दादी का शहजादा, सदके जाए दादी।
हाय दादी की जान है। छोटा गुड्डा कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। अम्मी वो मुस्कान की अम्मी के पास है। शाहनवाज, साफ लफ्जों में मना कर रखा था तुझे मैंने कि ये मनहूस अब इस घर में कदम ना रखे। आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि मैं यहाँ अपना सामान लेने आई हूँ। मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, मैं बोले बहुत जुल्म किया। मेरे अंदर मेरी दुनिया सब कुछ लूट लिया मुझसे और मुझे स्टोर में डाल दिया। मैं तुम्हारे आंसू पोंछ सकती, लेकिन अपने आंसू तुम्हें खुद पोंछने होंगे अजरा। अपने लिए जीने का बहाना ढूंढो अजरा। मंजिल बस 2 कदम के फासले पर थी और मैं पहुंचने को थी। नसीब की गर्दिश ने मुझे फिर से इतना पीछे कर दिया। भाभी मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, मगर फिर भी मैं। बस कर दो अजरा, तुम उसके लिए रो रो के थकी नहीं हो। अब तो उसके लिए रोते हुए भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो लोग अपनी इज्जत नहीं करते ना, उनके हाथ खाली रह जाते, जैसे कि तुम्हारे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने लिए, अपने बच्चे के लिए एक अलग दुनिया बसाओ, और जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है तुम भी उसके लिए लापरवाह हो जाओ। आपकी बात और थी। आपने अपनी जंग की पका का मोर्चा अपनी माँ के घर बांधा था। मेरे पास 2 कदम रखने के लिए जमीन भी नहीं है। तुम्हारे पास जमीन है। ये घर तुम्हारे बाप और तुम्हारी सास की मुश्तरका मलकियत है। यहाँ इस तरह मुजरिमों की तरह नहीं, मालकन की हैसियत से जीना सीखो। अलाई मलकियत मुझे मेरी मोहब्बत वापस दिला सकती। ओ अजरा, मोहब्बत मांगनी भी नहीं है, इज्जत मांगनी है, अपना हक मांगना है। इन लोगों ने तुम्हें यहाँ स्टोर रूम में लाके फेंक दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये तुम्हारा कत्ल भी कर देंगे ना तो कोई तुम्हारा पूछने वाला नहीं है। तो क्या मैं इस लायक भी नहीं कि मुझे इतनी सी मोहब्बत ही मिल जाए मेरे जीते जिया मरने के बाद? कुछ लोगों में सलाहियत ही नहीं होती कि वो अपने हो जाए, और ये इन्हीं लोगों में से है। शायद इसीलिए मैंने अपना सब कुछ एक हारे हुए सिपाही की तरह माले गनीमत में दे दिया, और इसीलिए मुझे जिल्लत से ज्यादा उसकी बेवफाई मार रही है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अजरा, क्योंकि तुम कैक्टस के पौधे से गुलाब तोड़ने की बात कर रही, जो कि नामुमकिन है।
खैर, जब भी जागो अपने उस वाहिद हक का इस्तेमाल जरूर करना जिससे तुम बेखबर हो, और खुदा के वास्ते अपने इस हक से दस्तबरदार मत होना, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बच्चे का सहारा है। अब तुम्हें उसके लिए जीना है, उसके लिए अपने आप को जिंदा रखना है, और खाना भी उसी के लिए खाना है। भले ही तुम्हें शामिर की जुदाई जितना भी रोके, लेकिन तुम्हें इस गम का डट के मुकाबला करना है, समझी तुम? यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, सुने रब दे अगे देवा देवा में दुहाइया। वैसे अजरा भाभी ने भी हद ही कर दी है, बीमार पड़ी है तो इतना ही लंबा बीमार पड़ गई हैं। अजीब सी जिंदगी हो गई है, घर में शादी हो रही है पता ही नहीं चल रहा, ना ढोल है ना गाने बज रहे हैं, मुसीबत ही होके रह गई है। जल्दी से मेरी शादी हो तो मैं इस घर से जाऊं। अरे बेटा, अब ये एहसास तो खुद ही करना है ना उन्हें। मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है कि एक एक को जाके बहुओं को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाऊं। ये लोग इतने बेहिस हैं कि अगर तुम मर भी जाओगी ना तो तुम्हारी फातिहा भी नहीं दिलाएंगे। अब तुम्हें उसके लिए जीना है, उसके लिए अपने आप को जिंदा रखना है, और खाना भी उसी के लिए खाना है। हाय अजरा, आ खाना खा ले। अरे कहाँ जा रही है? यहीं बैठ जा। मैं आप सबकी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसीलिए जा रही हूँ। अच्छा, हम लोगों की शक्ल नहीं देखनी तो हमारे हाथ का बना हुआ खाना क्यों खा रही हैं? क्योंकि ये मेरा हक है। अजरा भाभी, आपको जरा भी डर नहीं लग रहा? आप अम्मी से इतनी बदतमीजी कर रही हैं। अगर शामिर भाई ने आपको खड़े खड़े घर से निकाल दिया तो क्या कर लेंगे आप? कभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये घर मेरा भी है। जिसका घर था ना, वो तुझे काल कोठड़ी में बंद करके चला गया था। वो तो मेरा एहसान मान जो तुझे यहाँ रखा हुआ इज्जत से कब की निकाल चुकी होती। आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं कि आपके लिए आसान नहीं होगा। ये घर आपका, मेरे बाप की मुश्तरका मलकियत है। क्योंकि ये घर मेरे शौहर और बाप दोनों का है, तो मेरा भी इस पे बराबर का हक है। अजरा, तुम मेरे खिलाफ कोर्ट जाओगी? आप तो मुझसे बात ना ही करें तो बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि जायदाद के साथ साथ दूसरी शादी का केस भी खुल जाए ऊपर। ये राजवाड़ों की बेटी थी भावज मेरी, यूं चलते फिरते फंसाया भाई को मेरे, ऐसे इसने फंसा लिया शामिर को। एक जमाना चलना फिरना उठना बैठना सिखाया जमाने में मैंने और मेरी माँ ने उसे।
इस कदर मोहब्बत थी हम दोनों बहन भाइयों में कि खानदान वाले कहते थे दो काले बिक जान हैं ये मकान खरीदने के लिए जब पैसों की जरूरत पड़ी तो भाई साहब ने कहा, ऐ सफिया, क्या तुम क्या मैं, जो कमी है लो मैं मदद किए देता हूं। तो अम्मी आपने मामू जान को पैसे वापस नहीं किए थे? अब वो जिए ही कहाँ पैसे वापस लेने के लिए। 2-4 बार तेरे अब्बा ने कोशिश की पर उन्होंने कहा कि भाई ये जिस तरह अजरा आपकी उस तरह ये कोठी आपकी। अरे मुझे क्या पता था ये राजवाड़ों की नवासी कोर्टों कचहरियों में घसीट लेगी हमें। अरे इस घर के पुर्जे करने पे तुली हुई है। ऐसी नीच हरकतें हमारे खानदान में इससे पहले कभी किसी ने ना की। अरे मैं तो कहती हूँ कीड़े पड़े इसकी माँ की खबर पे जिसने अपनी बच्ची की तरबियत इस तरह की। अरे देख, सफेद बालों वाली फुफ्फी और अपने शौहर को अब अदालतों में लेके जाएगी ये। शर्म ना आएगी इसे? अच्छा किया जो इसकी सहेली इसका खामद ले उड़ी, नाक के नीचे से ले उड़ी। इसे कहते हैं जैसे को मिला तैसा। अरे हम शरीफों के तो लायक ही नहीं थी वो। अरे तू देख लेना है ना, आज माँ की बात याद कर ले, यही मूना चुटिया से पकड़ के राह रास्त पे लाएगी इसे। देखना तो मैं भी यही। समझती क्या है खुद को, कमबख्त। हिस्से करने की अदालतों की बात करती है, ना बड़ों का लिहाज है ना छोटों का, ना बड़ों की इज्जत है ना छोटों का लिहाज। शामिर, बहुत ही खतरनाक है ये। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जरा बड़बड़ा रही थी, वरना इतनी हिम्मत कभी नहीं की। इस जबान में हिम्मत नहीं? देखो तुम भी जानती हो, आज से पहले उसने कभी इतना मुंह नहीं खोला, पहली बार है। तुम किसकी बात कर रहे हो? अजरा की और किसकी? तुम्हारे हवासों पे अजरा की और वक्त छाई होती है। तुम किसकी बात कर रही थी? तुम्हारी अम्मी की। क्या? अम्मी ने क्या कहा है तुम्हें? अब कुछ कहना बाकी रह गया है? देखो मुन्ना, यहां आके रहने का फैसला तुम्हारा था, इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं। अभी इतना आगे आ गए हैं कि वापस जाना भी मुमकिन नहीं है। मैं कौन सा वापस जाने की बात कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली तुम्हारी अम्मी से डील करना बहुत मुश्किल है। अजरा मुझे बताती रहती थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर खून खौलता है मेरा। अच्छा, तुम्हारे साथ तो फिर भी मैं हूं, उसका सोचो जो ऊपर अकेली तड़पती रहती है। काश उससे मेरी दोस्ती ही होती, कम से कम साथ बैठकर बुराइयां ही कर लेते। तो जाओ, चली जाओ, कर लो दोस्ती, किसने रोका है तुम्हें? अगर हो जाए ना तो मुझे भी बताना। अगर उसने केस कर दिया तो क्या करोगे? नहीं करेगी। कैसे कह सकते हो? अजरा बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, नहीं करेगी। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम क्या अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हारी आंखों में अजरा का चेहरा। अजरा ना तुम्हारे हवासों पे सवार है, पता है? सुनो मोना, मैं तुम्हें और अजरा को बराबर हकूक दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारे साथ तो मैं हूं ही,
फिर मैं जरा के साथ भी रहूंगा। अभी तो वो नाराज है, गुस्से में है, लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं मना लूंगा उसे। तो जाओ ना अपनी फेवरेट के पास उसे मनाने। मेरे पास इसलिए हो क्योंकि वो तुम्हें लिफ्ट नहीं करा रही। आराम से तमीज से बात किया करो, ये लहजा सुनने का आदी नहीं हूं मैं। शामिर, मैं अजरा नहीं हूं। और वो दिख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दिख रहा है कि तुम अजरा नहीं हो।